हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। सुनना स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अमित रूही को कुछ बातें बताकर और उससे प्रॉमिस लेके वहाँ से चला जाता है और रूही उठती है और फ्रेश वगैरह होती है। उसके बाद देखती है, बाहर आती है जब फ्रेश होके कि उसकी सासू माँ जाग चुकी होती हैं। तो वो बोलती है कि चाय बना दो मम्मी, चाय पियेंगी आप। तो उसकी मम्मी एकदम से पलटती हैं और डर जाती हैं, कहती हैं तुम। थैंक गॉड। रूही कहती है अरे आप इतना डर क्यों गई। कहती हैं कि इस घर में किसी को इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है, मुझे लगा कौन आ गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा, वो एक्चुअली ये गए ना, तो इसलिए अमित चले गए। तो कहती हैं कि एक बात बोलूँ आपको, बुरा तो नहीं मानोगी ना रूही। तो रूही कहती नहीं मम्मी बोली। तो कहते हैं कि अपने पति का नाम नहीं लेते, नहीं तो उम्र कम होती है। कहती है ओह अच्छा, तो फिर अगर पति के नाम को शॉर्ट कर दिया जाए तो भी। कहती है नहीं तब नहीं। तो कहती है अच्छा, अगर मैं पूरा नाम ना लेके सिर्फ एमी बोलूँ तो हंसती हैं। कहती हैं हाँ क्यों नहीं, बोल सकती हो। कहती हैं ठीक है फिर एमी चलेगा ना। कहती है हाँ चलेगा। कहती है मतलब पूरा नाम लेने में उम्र कम होती है। कहती है यस। तो कहते हैं ठीक है, आज के बाद पूरा नाम नहीं लूँगी। तो कहती हैं कि ठीक है, तो अब मैं आपके लिए चाय बना दूँ। कहते हैं कि हाँ बना दो। तो जब वो किचन में जाने लगती है तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। कहती है अब क्या हुआ। तो कहते हैं कि अभी तुम्हारे की रसोई की पूजा नहीं हुई है ना, तो अभी तुम किचन में नहीं जा सकती हो। कहती है मम्मी कुछ नहीं होता ऐसे, ठीक है, रसोई की पूजा एंड ऑल मेरा घर है, आप ही कहती हो ना। और अपने घर में किचन में जाने के लिए कैसी पूजा, कुछ नहीं होता। अब आप अगर इस तरह करेंगी ना तो मुझे आपसे रूठ जाना है। एक तरफ या तो फिर ये कहिए कि मैं इस घर की हुई नहीं, और अगर इस घर की हूँ तो फिर ये पूजा एंड ऑल। कहती हैं कि नहीं बेटा पूजा करनी होती है। तो कहती है अच्छा पूजा में क्या करना होता है। कहती हैं सतिया बनाते हैं और जो भी रिचुअल्स होते होंगे वो बताती हैं। और कहती हैं कि मीठा बनता है पहले। कहती है ठीक है। तो वो हो जाती है मंदिर के पास और वो कुछ सामान लेके आती है, और जैसा जैसा उनकी सास ने कहा होता है वो वैसे वैसे कर देती है। और कहती है नाउ हैप्पी, अब हो गया ना सब। तो अब पूजा हो गई, अब मैं किचन में जा सकती हूँ, पहले मीठा बनाना है ना। वैसे ये तो गए, अब आप ये बताइए कि उनको क्या पसंद है। कहती हैं कि किसको, अरे यूवी को, सॉरी। तो कहते हैं यूवी को मीठा पसंद है उसे। कहती है हाँ मीठे में क्या पसंद है मम्मी, यही तो पूछ रही हूँ। कहती हैं कि अच्छा, तो उसे हलवा पसंद है। सच में। कहती हैं हाँ। यूवी को हलवा पसंद है। हाँ हलवा पसंद है, क्यों पसंद नहीं हो सकता। कहती है कि मुझे लगा उनको मीठा नहीं पसंद होगा। कहती है ऐसा क्यों, नहीं उनकी जुबान काफ़ी तीखी है ना। कहती है क्या। तो कहती है मम्मी मजाक कर रही हूँ, हक है मेरा उनसे मजाक करने का। कहती है हाँ अभी उठ के आएगी तब तो वो बताएगी। तो रूही मन में कहती है पता नहीं सोई भी हैं या अभी तक जाग ही रही हैं, तो भगवान जाने। तो उसकी मम्मी कहती हैं कहाँ खो गई। कहती हैं कहीं नहीं, बस कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी।
कुछ नहीं, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। चाय भी वैसे मीठी होती है। पहले चाय बना देती हूँ, फिर हलवा वगैरह बनाती हूँ मैं। कहती हैं कि अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम आई हो, थोड़ा रेस्ट करो, फिर ज़िंदगी भर काम ही काम करना है। कहती है मम्मी जितनी जल्दी किचन संभाल लो उतना ही अच्छा है ना। कहती हैं माँ ने बहुत कुछ सिखाया है। तो चुप हो जाती है। तो कहते हैं क्या हुआ, इतनी सैड क्यों। कहती है मेरी मम्मी नहीं है, सिर्फ पापा है। तो कहती है अच्छा तुम्हारी मम्मी नहीं है। कहते हैं नहीं। तो फिर मैं क्या हूँ। तो उनको टाइटली हग करती है और कहती थैंक यू। और कहती अच्छा चलिए अब आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। और वो चाय बनाने चली जाती है। धीरे धीरे सब उठ जाते हैं और जब तक सब उठते हैं उसकी सास चाय पी चुकी होती है और वो अपना किचन में खाना पीना और जो भी चीज़ें होती हैं, हलवा वगैरह सब तैयार कर देती है उतनी देर में। यूँ ही उठ के जैसे ही आती है वो बैठती है। तो जैसे ही डाइनिंग टेबल पे आके बैठती है, उठते ही आती है और डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। तो जैसे ही बैठती है रूही आती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग। और युविका की नज़र रूही पे पड़ती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहाँ से उठ के सीधे अपनी मम्मी के पास चली जाती है। तो रूही कहती भगवान ये तो बहुत नाराज़ है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे इनको मनाने के लिए, कैसे करूँगी। खैर अब भूखल में सर्दी आई है तो मौसल से क्या घबराना, कुछ ना कुछ तो करूँगी, मनाऊँगी तो मैं ज़रूर, इतनी आसानी से हार तो नहीं मानूँगी। और ये सोच के कहती है पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, काम करते करते ये कपड़े ख़राब हुए हैं, फ्रेश होके और कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो वो जाती है, फ्रेश होती है और कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। इधर युविका अपनी मॉम के पास आती है और कहती है कि मॉम आज हम लोग जा रहे हैं। तो उसकी मॉम एकदम से उठ जाती है और कहती है क्या। कहती है हाँ हम साक्षी ने टिकट करा दी और आज हम लोग जा रहे हैं, 4 घंटे में फ़्लाइट है हमारी, तो हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और तभी साक्षी भी आ जाती है फ्रेश होके और युविका को गुड मॉर्निंग विश करती है। तो वो भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और आंटी पूछती है साक्षी तुमने टिकट कराई है। कहती है जी आंटी कराई तो है। तो कहती है मुझे बताया भी नहीं। कहते हैं आंटी वहाँ ऑफिस में काम वगैरह है तो इसलिए करानी पड़ी। तो कहती हैं ऐसे नहीं होता, तुमने बिना पूछे ताछे और करा दी टिकट, ऐसे नहीं जा सकती हो। तो कहती है कि युविका कहती है देखिए मम्मी जाना तो पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप नहीं समझ रही हो, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा वहाँ ऑफिस का काम है वो पेंडिंग में आ रहा है, इतने दिन की छुट्टियाँ लेके मैं नहीं आई थी। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ तो वहाँ की जॉब छोड़ दो और यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे कम कंपनी नहीं है और अच्छी कंपनी है, तो यहाँ किसी कंपनी में अप्लाई करो, अब तुम्हें वापस नहीं जाना। कहती है मम्मी ऐसे नहीं हो सकता, मैंने अपना पूरा करियर वहाँ बनाया है, मैं यहाँ तो नहीं रह सकती हूँ, आई एम सॉरी। वो ऐसे बोल देती है और कहते हैं कि मतलब नहीं मानोगी। कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं मानूंगी मैं, और मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, ये कह के युविका उठ के चली जाती है। उसकी मम्मी साक्षी को समझाने की कोशिश करती हैं बट साक्षी मना कर देती है। कहती है आंटी इस बार मैं युविका के अगेंस्ट नहीं जा सकती, आई एम
सॉरी, उसकी सच में वहाँ जॉब है और उसे जाना ज़रूरी है। बस तो ये क्या कि वो भी युविका के रूम में आती है और कहती है आंटी मना कर रही थी, तो कहती है कि पता है मुझे, और ठीक है ना, मना करने दो, हमें जाना तो है ही और हम जाएंगे। तो साक्षी कहती है बट ऐसे जाना सही है। तो युविका साक्षी की तरफ देखते और कहती है तुम्हें क्या चाहिए, रोज़ रोज़ तुम मेरे कमरे से बाहर सो, मुझसे दूर रहो, तुम्हें यही चाहिए या कुछ और चाहिए, मुझे ये बता दो बस, चाहती क्या हो? तो कहती है कि मैं कुछ नहीं चाहती, मुझ पे क्यों भड़क रही हो? कहते हैं तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, हर वक्त जाना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उससे बात मत करो, चाहती क्या हो साफ साफ बता दो। तो साक्षी उसको हक करती और कहती है काम डाउन, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ, तो युविका एकदम से उसको पीछे करती है और कहती है नहीं, मुझे क्यों गुस्सा आना चाहिए, कल मेरे एक्स की सुहागरात थी तो मुझे क्यों, और इतना ही बोल के वो चुप हो जाती है। साक्षी उसकी तरफ देखती है, कहती है कंप्लीट कर लो, जानते हो आज भी तुम्हारा दिल रोही के लिए धड़कता है, और ठीक है ना, काम डाउन, थोड़ा सा आराम दो अपने आप को, वो तो होना ही था ना, हो गया, शादी की है उसने तो ये तो होगा ही होगा, इतना मत सोचो, जाओ फ्रेश हो के आओ, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। तो युविका अपने कपड़े उठाती है और वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर में वो फ्रेश होके आती है और साक्षी वो नीचे आते हैं और किचन में जाते हैं, देखते हैं कि ऑलरेडी सब कुछ रेडी है। तो अपनी मॉम से कहते हैं मम्मी आज आपने सब कुछ बहुत जल्दी बना लिया। तो कहती है मैंने नहीं बनाया है, तुम्हारी भाभी ने बनाया है, आज उनकी पहली रसोई थी। तो कहती है अच्छा, कहती है क्या खाओगी तुम, जो भी खाना है ले लो वहाँ से। कहती है नहीं मम्मी, मैं बस कॉफ़ी पी के जाऊँगी, मुझे और कुछ नहीं खाना पीना, मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ अपनी। तभी वहाँ रूही आती है किचन में और कहती है आप क्यों बनाएंगी कॉफ़ी। तो रूही की तरफ युविका देखती नहीं, एक नज़र भी उठा के उसे नहीं देखती, और वो कहती है नहीं मैं बना लूँगी। कहती है नहीं नहीं, ये किचन मेरा है और इस किचन पे सिर्फ मेरा हक है ना मम्मी, देखिए अब ये किचन सिर्फ मेरा हुआ ना। कहती है हाँ बात तो सही है। तो कहती है बस, तो अब आप युविका को लेके वहाँ, सॉरी युवी को लेके वहाँ जाइए। और फिर वो जैसे आंटी युवी को वहाँ से निकालती हैं, वो अपने सर पे मारती और कहती है नाम नहीं लेते हैं, उम्र कम होती है, अभी मम्मी ने बताया था ना, अभी वही काम कर रही हो, पागल लड़की युवी, ऐसी गलती मत करना। और फिर युवी जाती है, वहाँ बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पे। साक्षी उसके पास आके बैठती है और कहती है ठीक है ना, कॉफ़ी तो बना रही है, क्यों इतना परेशान हो। तो युवी कुछ बोलती नहीं है और कहती है नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, ठीक है। तो साक्षी कहती है एक बात बताओ। कहती है हाँ, कहीं तुम्हारा मुझे छोड़ने का इरादा तो नहीं बन रहा। तो युवी उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ऐसे क्यों बोल रही हो तुम। तो कहती है नहीं, जिस तरह से तुम रूही के प्रेजेंस को फील कर रही हो और इतना परेशान हो रही हो, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ, अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे क्लियरली अभी बता दो। कहती है मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है साक्षी, प्यार है वो अपनी जगह है, बाकी मुझे उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साक्षी कहती है आई यू श्योर अबाउट दिस। कहती है आई एम वेरी श्योर। कहती है मुझे तो नहीं लगता। कहती है तुम्हें लगे ना लगे, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, ये बात अपने दिमाग में रख लो। कहती है तो तुम्हारा उसका होना तुम्हें इतना इफ़ेक्ट क्यों कर रहा है।
कहती नहीं इफ़ेक्ट कर रहा है यार, कौन कह रहा है मुझे इफ़ेक्ट कर रहा है? अच्छा तो तुम्हें इफ़ेक्ट नहीं कर रहा? कहती है नहीं। कहती है तो तुम उसे देख क्यों नहीं रही एक बार भी? भाभी है तुम्हारी, नज़र क्यों नहीं मिला रही हो? कहती ये क्या अजीब ज़बरदस्ती है? कहती इसमें ज़बरदस्ती क्या है, मिला के देखो। कहती अरे यार तुम छोड़ो, फालतू की बकवास करा लो। तो साक्षी का मूड थोड़ा ख़राब होता है और वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो युविका उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तो साक्षी उसका हाथ छुड़ा के और वहाँ से रूम में चली जाती है। वो रूम में जाती है और फिर 5-10 मिनट वहाँ ऐसे ही रुकती है। इधर रूही ब्रेकफास्ट लगा रही होती है। तो युविका कहती है, नीचे देखते ही देखते कहती है कॉफ़ी बन रही है या बीरबल की खिचड़ी? अभी तक नहीं बनी। तो रूही कहती है ओह कॉफ़ी बन रही है, अच्छी कॉफ़ी, मेरे हाथ की पीनी है पहली बार, मेरे हाथ की कॉफ़ी तो ऐसे थोड़ी ना पिला दी जाएगी। हाँ तो साक्षी इधर सोचती है कि अरे यार मैं भी ना बेवजह रिएक्ट कर रही, एक तो उनका मूड वैसे ही ठीक नहीं है, अब और ख़राब हो जाएगा। मुझे जाना चाहिए। और ये कह के सोच के वो नीचे आते और कहते भूख भी लग रही है यार, बेवजह इस रूही के चक्कर में मैं क्यों भूखी मरूं। और ये सोच के वो नीचे आती है और इधर यूवी अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही होती है कि वो रूही की तरफ ना देखे। बट इस बार जब रूही चाय लेके आ रही होती है गाना गुनगुनाते हुए कि तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, तो उसकी नज़र रूही पे पड़ती है और रूही को जब वो देखती है पहली बार साड़ी में और फुल श्रृंगार के साथ, आँखों में काजल, हाथों में चूड़ी, मेहंदी, पैरों में पायल, मांग में सिंदूर नहीं होता, गले में मंगलसूत्र भी नहीं होता, माथे पे सिर्फ एक बिंदिया, कानों में झुमके, खुले बाल, और वो साड़ी। युविका की नज़रें उस पर बिल्कुल टिक जाती हैं और ना चाहते हुए भी, कंट्रोल करते हुए भी उसके मुंह से पुराने दिनों का वो गाना जो वो रूही को देख के गाया करती थी वो निकल जाता है कि तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरे होठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति, तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार, है कचरे की धार और मोतियों के हार, क्या खूब किया श्रृंगार, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। और ये गाना वो कंप्लीट करती है और इधर साक्षी वो सुन लेती है और वो नहीं पीछे से आके ऐसे युविका जब गुनगुना रही होती है तभी उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और युविका पलट के साक्षी को देखती है और एकदम चुप हो जाती है। उसे नहीं समझ आता कि वो क्या रिएक्शन दे और इधर रूही स्माइल करती है और कहती है थैंक यू, अच्छा लगा तुम्हारे मुँह से सुन के। और बहुत धीरे से ऐसे युविका को कॉफ़ी देते हुए वो नीचे की तरफ एकदम युविका के पास झुकती है,
लिटरली उसके एकदम कानों के पास आती है और बहुत धीरे से उसको कहती है कि आज भी मैं तुम्हें उतनी ही सुंदर लगती हूँ जितनी आज से 5 साल पहले लगती थी, और मेरी खूबसूरती में जिस तरह तुम ये सॉन्ग पहले गुनगुनाते थे आज भी गुनगुनाते हो। थैंक यू। चलो, इससे इतना तो कंफर्म हुआ कि मैं तुम्हारे दिल में आज भी जिंदा हूँ। मेरी मोहब्बत आज भी इस दिल में जिंदा है। अच्छा लगा सुन के। और वो ऐसे फिर उठती है और साक्षी की तरफ देखती है और कहती है, आइए नई सुबह मुबारक हो। और कहती है साक्षी की मना लो खुशियाँ कुछ देर के लिए, सिर्फ आधा एक घंटे के लिए। तो रूही को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहती है, फिर जोर से कहती है कि आधा एक घंटा मतलब? तो कहती है हमारी टिकट्स हो चुकी है, हम वापस जा रहे हैं, आज 4 घंटे में हमारी फ़्लाइट है। तो रूही तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं उसको कौन सा बम उसके ऊपर फोड़ दिया गया है, कुछ समझ में नहीं आता उसे। और पूरी कोशिश करती है वो, मम्मी से बोलती है, युविका को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुक नहीं रही होती। कहती है नहीं मुझे तो जाना है। और वो नाश्ता करके अपनी पैकिंग वैकिंग करके और अपनी मम्मी को बाय बोलने के लिए आते हैं। और रूही मम्मी को बहुत समझा रही होती है, बट उसकी मम्मी कहती हैं कि वो नहीं रुकेगी, उसका जाना बहुत ज़रूरी है। कहती है कि देख लो ना मम्मी प्लीज़, मैं अकेली हो जाऊंगी। तो युविका कहती है अकेली क्यों हो जाएंगी आप, भाभी जी बहुत सी कज़न्स हैं ना मेरी अभी यहाँ पे, वो देंगी आपको अच्छे से कंपनी। हाँ, तो उसकी एक कज़न आती है पीछे से और वो रूही के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है हाँ ना भाभी, हम लोग हैं ना, अभी तो हमें आपसे आपकी फ़र्स्ट नाइट के बारे में बहुत कुछ पूछना है, तो अभी तो हम हैं, जाने दीजिए ना युविका को, हम देंगे ना आपको कंपनी। तो रूही कहती है या थैंक यू, बट युवी प्लीज़ मत जाओ ना। तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे जाना तो पड़ेगा क्योंकि मुझे काम है ज़्यादा ज़रूरी, और मैं इस तरह इतनी छुट्टियाँ लेके आई नहीं हूँ, मैं आऊँगी ना फिर आऊँगी छुट्टियाँ लेके। तो ये कह के वो रूही को टाल देती है। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए कुछ लेके आई थी तो आप उसे लेके जाइए प्लीज़। तो युविका कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और कहती है मम्मी बोलिए ना आप ही, मेरी तो बात ही नहीं सुनते। तो वो कहते हैं कि अब वो जब कुछ दे रही हैं इतने प्यार से तो तुम लेके नहीं जा सकती हो, क्या हो गया है, भाभी है ना तुम्हारी, और भाभी को कोई मना नहीं करता। तो फिर युविका चुप हो जाती है, साक्षी भी उसे इशारा करती है कि ले लो। तो कहती है जाइए जल्दी लाइए, ऊपर जाओगी फिर नीचे आओगी, टाइम लगेगा, जल्दी जाइए लेके आइए। तो रूही जाती है जल्दी से और कमरे में 10-15 मिनट बैठती है और सोचती है कैसे कैसे रोकूं कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, कैसे रोकूं मैं इसको। और सडन उसके दिमाग में कुछ आता है और वो फिर कमरे से निकलती है, कुछ हाथ में पैकेट एक उठाती है और बाहर निकलती है और जीना उतरने लगती है। जैसे 3-4 जीने उतरती है और जानबूझ के वो उस पर फिसल जाती है जीने पे। जैसे ही वो फिसलती है और सीधे वहाँ से गिरती है स्लिप होके, जानबूझ के करती है वो। तो जैसे ही वो गिरती है उसके मुंह से एक चीख निकलती है, तो सब उसकी चीख सुन के भागते हैं, रूही भी भागती है और रूही उसको देखती है और उसकी मम्मी और साक्षी दौड़ते हैं पकड़ने के लिए और रूही उसे इस तरह गिरते हुए देख के एकदम परेशान हो जाती है। लेकिन जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो रूही वहीं खड़ी हो जाती है और वो उसको उठाती है साक्षी और उसकी मम्मी उसके कपड़े वगैरह सही करती हैं।
तो साक्षी कहती है कि ऐसे कैसे चल रही थी आपकी, गिर गई आप। तो रूही युविका की तरफ देखती है और युविका रूही की तरफ देखती है। तो रूही युविका को आंख मारती है और युविका समझ जाती है कि इसने जानबूझ के ये किया है। और रूही कहती है कि कुछ नहीं मम्मी, पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया, मैं जल्दी जल्दी में आ रही थी, शायद मेरी साड़ी में मेरा पैर फंस गया और मैं गिर गई, ये हो सकता है। साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना, फर्स्ट टाइम पहनी थी बस इसलिए। तो उसकी मम्मी युविका की तरफ देखती है और कहती है तुम क्या खड़ी हो जड़ बन के, इसको पकड़ो, डॉक्टर को बुलाओ, कुछ नहीं करना है। गिर रही थी तब भी तुम सबसे आगे खड़ी थी और तुम गई नहीं उसको देखने के लिए, ना रोकने के लिए ना पकड़ने के लिए। कर क्या रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या। और युविका की मम्मी उसको डांटने लगती हैं। तो उसकी युविका कहती है मुझे लेट हो रहा है जाने के लिए। तो उसकी मम्मी उसे और ज़ोर से डांटती है, कहती है वो गिर गई है, उसे चोट लग गई है, तुम्हें अभी भी जाने की पड़ी हुई है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, टिकट कैंसिल करो। कहती है मम्मी मेरा लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। कहती है कि हो जाने दो लॉस, मैं भर दूँगी जो भी लॉस होगा, लॉस हो जाएगा। तभी उसके पापा भी आते हैं और देखते हैं, कहते हैं क्या हुआ, तो उन्हें सब बताते हैं कि ऐसे ऐसे रूही गिर गई है और युविका को जाने की पड़ी है। तो उसके पापा भी कह देते हैं नहीं युविका, तुम अभी नहीं जा सकती हो, तुम्हारे भाई भी यहाँ नहीं है और रूही को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, उसको डॉक्टर के पास ले जाना हुआ, तुम्हारी मम्मी तो इतना ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, तुम्हें पता है घुटनों में दर्द रहता है उनके, तो तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। अब जब पापा ने फरमान जारी कर दिया है तो युविका क्या ही कर सकती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ तो रूही का प्लान कामयाब हो गया, चोट आई उसको बट युविका रुक गई। इसी को कहते हैं शायद प्यार का पागलपन। तो देखते हैं आगे क्या होता है और क्या क्या नए नए कांड होंगे, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।